बहू, क्या आज तुम दफ्तर से थोड़ा जल्दी आ सकती हो? दया जी फोन पर अपनी बहू रीमा से पूछती हैं। रीमा बोली, मम्मी जी, आपको क्या लगता है दफ्तर में मैं घूमने आई हूँ जो अपनी मर्जी से निकल जाऊंगी? वैसे आप पूछ क्यों रही हैं? दया जी हकलाते हुए बोली, वो मुझे आज। रीमा बोली, अरे जो बोलना है फटाफट बोलिए ना, मुझे बहुत काम है। दया जी बोली, बहू, मुझे यहाँ आए हुए 5 महीने से ऊपर हो गए, पर एक बार भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ पाई हूँ, तो आज मंदिर जाने की इच्छा हो रही थी। रीमा बोली, मम्मी जी, घर में गुड़िया की देखभाल कीजिए और घर में ही पूजा पाठ कर लीजिए ना, और इन बातों के लिए प्लीज दोबारा फोन मत कीजिएगा। इतना कहकर रीमा ने फोन रख दिया। शाम में रीमा जब घर आई तो उसने देखा दया जी का चेहरा उतरा हुआ था। बड़ी चालाकी से उसने उन्हें मनाने के लिए कहा, मम्मी जी, हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आपको मंदिर ले चलेंगे, ठीक है? उदास दया जी बोली, बहू, खा पी कर कौन मंदिर जाता है? राहुल के बाबूजी जब थे तो मुझे सुबह सुबह मंदिर ले जाया करते थे। रीमा ने राहुल को इशारा किया तो राहुल बोला, अरे माँ, सुबह जाओ या शाम में क्या फर्क पड़ता है, बस भावना अच्छी होनी चाहिए। दया जी बोली, पर बेटा। राहुल बोला, पर वर कुछ नहीं, आप क्या चाहती हैं? आपकी पोती घर में अकेली रहे? ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो उसे सोता हुआ छोड़कर आप मंदिर चली जाना, पर ऐसे मुंह लटकाकर तो मत रहिए। अब बेटे की नाराजगी किस मां से बर्दाश्त होगी। दया जी बोली, ठीक है, खाना खा लो तो मैं स्नान करके चलूंगी। इतना कहकर वो सबको खाना परोसने लगी। रीमा राहुल से बोली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो तुम इनको पीछे में ही मंदिर है, वहां से घुमाकर ले आओ। इतना कहकर रीमा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब रीमा ने दफ्तर में अपना लंच बॉक्स खोला तो उसकी सहकर्मी अनीता बोली, वाह रीमा, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, इतने लजीज व्यंजन बना बनाकर लंच बॉक्स में देती हैं। रीमा बोली, बहन, मेरा भी जलवा बखूबी सास पर चलता है। वो ठहरी देहाती औरत, उनको पता ही नहीं चलता कि कब मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ और कब उन्हें बेवकूफ बना रही हूँ। जानती हो, मैं और राहुल ऑफिस चले आते हैं तो वो या तो रसोई घर में खाना बनाने में लगी रहती है या अपनी पोती की नर्सरी स्कूल से आना जाना करती है, और हैरानी की बात तो ये है कि इसमें भी वो खुश रहती है। अनीता बोली, तुमने घर में कोई काम वाली नहीं लगाई है? रीमा बोली, अरे नहीं, मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ। घर में बर्तनों और झाड़ू पोछे के लिए काम वाली लगा रखी है। बस यही वजह है कि हम निश्चिंत हैं और अब तक आया की भी जरूरत नहीं पड़ी। महीने के कम से कम पूरे 15,000 तक बच रहे हैं हमारे। अनीता दूसरे सहकर्मी से कानाफूसी करने लगी। देखो तो कितनी बेशर्मी से ये सब कह रही है। अपनी सास को ये सास नहीं बल्कि नौकरानी समझती है। दूसरी सहकर्मी बोली, हाँ, कितनी निर्लज है ये कि पति की माँ को नौकरानी समझ रही है, जबकि वो बेचारी अपनी पोती और बेटे बहू पर प्रेम की गंगा बहा रही है, वो भी निस्वार्थ भाव से। अनीता बोली, लेकिन जिस दिन इसकी सास को पता चला तब सोचो उस बेचारी के मन पर क्या बीतेगी। उफ, सच में कितनी स्वार्थी है ये रीमा। खैर, मुझे क्या पड़ी है, चलो हम अपना काम करते हैं। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। रीमा मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी। एक रोज रीमा के बॉस ने उसके खाने की तारीफ की तो रीमा बोली, अरे सर, अगर आपको मेरा खाना इतना अच्छा लगा तो आप लोग आज रात हमारे घर डिनर पर आइए ना, मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। घर आकर रीमा बड़े रोब से बोली, मम्मी जी, आज रात के खाने में 3-4 सब्जी, कोफ्ते और खीर बना दीजिएगा। रात को डिनर पर मेरे बॉस के साथ ऑफिस के 4 सहकर्मी भी आ रहे हैं। पता है, सब आपके खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे, तो आपको तो आज डबल मेहनत करनी पड़ेगी। घबराइए मत, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी, शायद इसी बहाने मुझे भी प्रमोशन मिल जाए। दया जी के कमरे से जब कोई आवाज नहीं आई तो रीमा बोली, अरे मम्मी जी, मैं इतना थक कर आई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ और आप हैं कि कोई जवाब ही नहीं दे रही है। इतना कहकर वो दया जी के कमरे में गई। दया जी बेड पर बेसुध सोई थी। उनके बगल में गुड़िया भी लेटी थी। मम्मी, शाम होने को आई है और आप अब तक सोई हैं। अभी तो आपको रात का खाना भी तैयार करना है, चलिए उठिए। जैसे ही रीमा ने उन्हें हाथ लगाया वो बोली, हे भगवान,
इनका पूरा बदन गर्म तवे जैसा तप रहा है और चेहरा भी पीला दिख रहा है। अब क्या करूं? इस बुढ़िया को भी अभी बीमार पड़ना था। तभी दरवाजा खोलकर राहुल अंदर आया और माँ की तबीयत खराब देखकर वो बोला, अरे माँ को क्या हुआ? रीमा बोली, आपको इनकी तबीयत की पड़ी है। आज मैंने बॉस और अपने कुछ सहकर्मियों को डिनर पर बुलाया था। अब बताओ मैं क्या करूं? राहुल बोला, तुम माँ की हालत देख रही हो ना, ऐसा करो आज के डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। रीमा ने गुस्से में राहुल की ओर देखा और फिर अपने बॉस को फोन लगाया। डॉक्टर घर आए और दया जी को दवाई देते हुए बोले, अधिक काम करने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। राहुल रीमा की चालबाजी से भली भांति वाकिफ था, इसलिए उसने अपनी बहन रश्मि को फोन करके सारी बात बताई। रश्मि बिना वक्त गवाए दया जी से मिलने आ गई। माँ की हालत देखकर रश्मि बोली, राहुल तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर अपना निश्चल प्रेम लुटाती रही और तुम्हारी बीवी उन्हें नौकरानी समझती रही, और तो और तुम भी चुपचाप ये सब देखते रहे। अरे वो तो पराई है, पर तुम तो इनके अपने थे। चलो माँ, अब मैं आपको यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रश्मि दया जी को अपने साथ लेकर चली गई। राहुल हर महीने रश्मि के अकाउंट में 15-20 हजार रुपए अपनी माँ के लिए भेज देता था। रश्मि ने उसे मना भी किया, पर राहुल ने कहा, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे माँ के लिए इतना तो करने दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर माँ का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। दया जी के जाने के बाद रीमा की सारी आज़ादी और खुशियां खत्म हो गई। अब बेटी के लिए उसे आया रखनी पड़ी, जो महीने के कम से कम 15-20 हजार रुपए लेती थी, और तो और उसे खाना बनाने के लिए भी एक कामवाली रखनी पड़ी, जो उसके लंच बॉक्स में कभी जला तो कभी कच्चा खाना डाल देती थी। एक रोज रीमा का लंच बॉक्स देखकर अनीता बोली, इसीलिए कहते हैं माँ बाप अपने हो या पति के, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। अरे जो निस्वार्थ प्रेम दे उन्हें सम्मान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वरना आज जहां वो हैं कल हम होंगे। रीमा की दूसरी सहकर्मी भी बोली, और नहीं तो क्या, जब हम खुद ही अपने सास ससुर को अपना नहीं मानते हैं तो कल को हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें अपना माने, हमारी सेवा करें। अनीता बोली, देखो रीमा, हम तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि तुमने अपनी सास के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। बेचारी तुम पर अपना निस्वार्थ प्रेम लुटाती थी, पर तुमने उन्हें कभी अपना माना ही नहीं, बल्कि तुम तो उन्हें नौकरानी समझती थी। यही तुमने चूक कर दी। अब तुम्हारा पति तो पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, पर क्या तुमने कभी उनसे माफी मांगी? रीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रीमा बोली, सही कह रही हो तुम लोग, आज मेरी जो दशा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मम्मी जी मेरे घर का, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखती थी, पर मैंने उन्हें कभी माँ तो छोड़ो सास भी नहीं समझा। इतना कहते कहते रीमा की आंखें भर आई। घर जाकर रीमा ने राहुल से कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने मम्मी जी के साथ कभी अच्छा नहीं किया। आप उन्हें वापस बुला लो, मैं वादा करती हूँ मैं उनका ख्याल रखूंगी। राहुल बोला, नहीं, अब मैं अपनी माँ को यहाँ कभी नहीं बुला सकता, और दीदी उन्हें यहाँ कभी आने भी नहीं देंगी। रीमा ने तुरंत रश्मि को फोन लगाया और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। वहीं बैठी दया जी बेटी से फोन लेकर बोली, बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है, पर अब मैं वहां आकर नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी उम्र हो रही है, तो घर की जिम्मेदारी उठाने लायक अब मैं नहीं हूँ। हाँ, अपनी पोती से मिलने के लिए मैं कभी कभार जरूर आऊंगी, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। वो दिन और आज का दिन दया जी अपनी बेटी के साथ रहती थी, पर जब बेटी के बच्चों की स्कूल में छुट्टियां होती तो सबके साथ वो रीमा के घर जाती और फिर अपना प्यार अपने नाती व पोती पर लुटाती थी। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।